बालाघाट में नवनिर्वाचित विधानसभा चुनाव में विजय होने के बाद लगातार एक्शन मोड पर बालाघाट की पहली महिला विधायक अनुभा मुंजारे नजर आई हैं। आज अनुभा मुंजारे लगातार एक्शन मोड पर नजर आई। उन्होंने आज बालाघाट की रोड मैप पर व्यवस्थाओं को देखते हुए बालाघाट बस स्टैंड का निरीक्षण किया। वहीं हमारी टीम द्वारा कवरेज के दौरान चर्चा कर उन्होंने बताया कि लगातार बालाघाट बस स्टैंड में अव्यवस्थाओं की शिकायत आ रही थी, जिस दौरान उन्होंने आज स्वयं बालाघाट बस स्टैंड का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने यहां की अव्यवस्थाओं को देखते हुए नगरपालिका सहित यातायात व्यवस्था पर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि बालाघाट की व्यवस्था को सुधारने में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। यदि लापरवाही बरतते प्रशासनिक कहीं भी नजर आए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि बालाघाट बस स्टैंड में अव्यवस्थाओं का अंबार है। हमने स्वच्छता को देखते हुए बस स्टैंड के शौचालय का निरीक्षण किया, जहां असीमित गरीब जनता से पैसा वसूला जा रहा है। इससे खुलेआम लूट को देखने वाला कोई नहीं है और वहीं इनके जिम्मेदार को आपके चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि व्यवस्थाएं सही एवं व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आज आपने बस स्टैंड का विजिट किया, फिर अभी यहाँ एस्ट्रोटर्फ मैदान आए हैं, किस तरह का आपने यहाँ पे किया, क्या क्या पाया? आज मैंने बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे शहर का आईना होता है बस स्टैंड, उसका विजिट किया और इस मेरे साथ में नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय योगराज लिल्हारे जी हमारे साथ में थे और हमारे सम्मानीय पार्षदगण आशुतोष डहरवाल जी, पन्ना शर्मा जी, हमारे कल्लू सोनी जी, छवि राम नागेश्वर जी, सब हमारे साथ में थे, शफकत खान जी और नगरपालिका का समस्त स्टाफ भी था, नगरपालिका के सीएमओ को छोड़कर। और हमने जो विज़िट किया उसमें हमने देखा कि बस स्टैंड में बहुत गंदगी व्याप्त है, साफ़ सफाई का भारी अभाव है और वहाँ जो सुलभ शौचालय बना हुआ है वहाँ गंदगी भी है और उसके साथ साथ अवैध वसूली भी की जाती है। जो गरीब लोग वहाँ पर फ्रेश होने आते हैं, स्नान करने आते हैं, उनसे 10 की जगह 20 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन किसी तरह से कोई रोकथाम नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, ये हालत है। और वहाँ पर बसों की भी जो एकदम बहुत ही गलत तरीके से बसें खड़ी होती हैं, अनियमित तरीके से बसें खड़ी होती हैं, उसकी भी शिकायत मुझे मिली। बहुत सारे व्यापारी बंधुओं ने, वहाँ के स्थानीय हमारे यात्रीगणों ने भी बताया कि बसों का कोई टाइम नहीं है, किसी भी समय जो बस आती घंटों खड़ी रहती है, यात्रियों को भरने के बाद वो वहाँ से जाती। तो कुल मिला के बस स्टैंड में मुझे बहुत अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला और सफाई तो बहुत ज़रूरी है, व्यवस्थाओं को सुधारना बहुत ज़रूरी है और मैंने निर्देश दिया है हमारे नगर पालिका स्टाफ के अधिकारी कर्मचारियों को कि आप व्यवस्थित काम करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जो सुलभ शौचालय के संचालक हैं उनको हमने निर्देश दिया है कि गरीब जनता यहाँ आती है उनसे उसके लिए आप एक रेट लिस्ट तय करें और जो आपकी तय जो राशि है वो आप लें और गरीबों को इस तरह से लूटें ना। और एक गरीब आदमी ने वहीं हमें आके बताया कि हमने 2 लोगों ने स्नान किया और हमें 30 रुपये हमसे लिए गए, इनलीगल तरीके से 10 रुपये ज़्यादा। तो मैंने तुरंत 10 रुपये उससे कहा कि दो गरीब आदमी के 10 रुपये बहुत मायने रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे इनको देखने वाला कोई नहीं, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जो सिवाय आलोचना प्रत्यालोचना और एक मतलब कहना चाहिए चरण वंदना एक व्यक्ति विशेष की करने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बहुत सोचनीय है, दुखद है। और मेरी जहाँ तक मंशा ये है कि मैं काम करना चाहती हूँ, हमारा शहर स्वच्छ सुंदर व्यवस्थित बने, हमारा क्षेत्र अच्छा बने, आम जनता की सुनवाई हो, गरीबों की सुनवाई हो, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। आज यहाँ पर जो जब मैं आप सबके आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष थी तब हमने यहाँ पर ये जो हॉकी मैदान है, इस हॉकी मैदान का बहुत पुराना इतिहास है और स्वर्णिम काल भी रहा है इस हॉकी मैदान का। फिर जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी, आम जनता की मांग पर और ख़ासकर हमारे खिलाड़ी भाइयों की मांग पर, डिमांड पर हमने ध्यान दिया और इसको एक कॉम्प्लेक्स बनाने का हमने काम किया था। आप सब जानते हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और उस समय हमने इस हॉकी मैदान को बेहतरीन बनाया था और सीमित संसाधनों में हमने एक बेहतरीन स्टेडियम बनाने का काम किया था, कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया था। एक बहुत अच्छा से यहाँ पे मंच हुआ करता था जिस पे बैठकर दर्शक